बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जी क्लास 5 दी पंजाब स्कूल एडमिशन टेस्ट में क्या आता है, तो उसमें आपको बस सबसे पहले जो है वो ग्रामर में आ जाता है। ग्रामर में आपके पास आता है सिंगुलर प्लूरल जो हमेशा होता है, मैस्कुलिन फेमिनिन्स होते हैं, पंक्चुएशन और जो है वो नाउन्स हैं, कॉमन कलेक्टिव है, उसमें प्रोनाउन है, वर्ब्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आ जाती हैं कि एडवर्ब्स है। उसके बाद जो एक्सिलरी वर्ब्स हैं, पोजीशन वर्ड्स हैं। ये वर्ब्स की ही जो है वो इसकी एक काइंड होती है, कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आपको हमेशा ये नाम चेंज करके जो है जैसे कि पोजीशन वर्ड्स, लोकेशन वर्ड्स, ये तमाम जो होते हैं वो प्रेपोजिशन, और ये एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स, ये तमाम एक चीज़ में आ जाते हैं, एक्शन और डूइंग वर्ड्स, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको चेंज किया जाता है। इसी तरह प्रेपोजिशन को पोजीशन वर्ड के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये है एडजेक्टिव आ जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच कि वो उन्होंने पूछा होगा नाउन इसमें बताएं या प्रोनाउन बताएं, तो वो आपने पढ़ के बताना होगा। कंपोजिशन पैराग्राफ राइटिंग आ जाएगी इसमें। लेटर है आपके पास, स्टोरी राइटिंग है, उसका भी उन्होंने बताया हुआ है क्या हो सकती है, ठीक है। ग्रेप्स आर सॉर। सेंटेंस मेकिंग है, स्पेलिंग, रीडिंग, टेंसेस हैं। मैथ में होल एंड नंबर्स एंड ऑपरेशंस हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, नंबर पैटर्न, फैक्टर, मल्टीपल फ्रैक्शन, डेसिमल्स और मेजरमेंट, टाइम, ज्योमेट्री, डाटा वगैरह है। उर्दू में जो है वो आपके पास आ जाता है कहानी, ख़त, दरख्वास्त, तहफ़ीम अबारत, मुरक्कब जुमले, वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस, मुतज़ाद अल्फ़ाज़, मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़, लफ्ज़ी गिनती और अददी तरतीब। हरूफ इसमें सिफ़्त फ़ेल के इक़साम, इसमें ज़मीर, फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल, रमूज़ औक़ाफ़, हरूफ़ इस्तिफ़हाम, हरूफ़ शर्त व जज़ा, अल्फ़ाज़ का जुमलों में इस्तेमाल। अच्छा जी, अब बात करते हैं ये जैसे रमूज़ काफ़, आपने डॉट का बच्चे को पता होना, पक्चू जो उर्दू में आप इंग्लिश में यूज़ करते हो कि कहाँ पे डॉट लगना चाहिए, कहाँ पे ख़त्मा लगता है, कहाँ पे इस्तिफ़ाम या वो क्वेश्चन मार्क लगना है, तो वो आ जाते हैं। हरूफ़ इस्तिफ़हाम आ जाता है, क्यों, कर, क्यों, कब, कैसे के क्वेश्चन से हैं। अभी जैसे कि ऊपर था एक्सिलरी वर्ब्स थे, जैसे कि ये इसमें भी ये होता है वाज, वर, हैज़, हैव, हैड वगैरह का यूज़ जो है वो इज़ार एम का कहाँ होना है, ये भी वर्ब की वो होती हैं, तो वो उसको यूज़ बताया जाता है कि नाम चेंज कर दिया गया, चीज़ें मिलती जुलती हैं। अल्फाज मैनी है, गलत दुरुस्त हैं। नज़म को नसर यानी कि अल्फाज सादा ज़ुबान में नज़म को बच्चे ने तब्दील करना है। इसमें नकरा और मारफा है, और जो है मुतशाबा अल्फाज है, मिलते जुलते राइमिंग वर्ड्स, और जो है वो ये ज़रबुल मिसाल यानी कि जो है कहावतें। उसके बाद जो है नाजरा में 9 से 18 पारे हैं। आसान तजवीद है, मखारिज मुकम्मल है। सबक नंबर 18, 19, 20, नमाज सना और खलास बातर्जमा, सूरत काफिरून, असर, माऊन, दुआएं। सुबह शाम की दुआ है, मस्जिद में दाखिल होने बाहर निकलने की दुआ है। और ये है इसका इंग्लिश, उर्दू और मैथ। उसके अलावा इसका मॉडल पेपर किस तरीके से है वो देख लेते हैं। 5th क्लास में इस तरीके से सबसे पहले आपको जो है वो बच्चे ने ये करेक्ट करना होगा। ऑप्शंस दी जाएंगी, फिर उसके फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती है। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इस जो है वो क्या है जी उससे, तो वो बच्चे ने बताना है। नेक्स्ट टर्म ऑफ पैटर्न 106 है, 103 है, 100 है, 97, 94। तो आप देखें 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो इसके बाद जो है वो क्या आएगा बच्चे का, ठीक है। अगर 3 के डिफरेंस से प्लस करते जाएँ तो 106 बन रहा है, तो उसका -13 करके यहाँ पे वो आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो पार्ट 2 में आ जाता है क्वेश्चंस हैं जो उसने बच्चे ने करने हैं। सोल्व और जो है वो फाइंड द जो है वो ये मल्टीपल नंबर हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर बताना है, सोल्व करना है, डेविएशन वगैरह आ जाती है। फिर आ जाता है आपके पास इंग्लिश का। इंग्लिश में जो है इसी तरीके से पहले आपने जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, सेंटेंस को जो है वो एडिंग वर्ब्स के साथ, द सन इज़ शाइनिंग, ठीक है, जो है वो आपने जो है वो बताना है। वो कोई कटिंग नहीं चलेगी, यहाँ पे एक ही दफ़ा बच्चे को लिखना है, बार बार चेंज नहीं करना। डायट ऑलवेज ड्राइव्स, आपने इसमें एडवर्ब्स लिखने हैं। और उसके बाद जो है वो फिर आ जाता है आपने कलेक्टिव नाउन्स है। बॉक्सेस में कंप्लीट द फॉलोइंग, उनको जो है वो कंप्लीट करना है कि क्या हो सकता है। डैश ऑफ शिप, डैश ऑफ शिप, ये टीम हो सकता है, गैंग हो जाता है, हर्ड है, फ्लीट है, ये फ्लॉक्स है, वो एक पूरा जैसे कि टीम ऑफ प्लेयर्स होता है। थर्ड पे आप देखें टीम ऑफ प्लेयर्स, इसी तरह जो है वो आपका जो है वो बाकी भी आपने जो है वो बताना है। फिर आ जाता है प्रोनाउन है, फॉलोइंग पैसेज में आपने बताने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें आपने बताना है एक्यूरेट प्रेपोजिशन बतानी है। फिल इन द जो है मिसिंग लेटर्स हैं। फिर आपके पास कॉलम आ जाते हैं, ए, बी और सी में जो है वो उसको जो है वो आपने पुट करना है, ठीक है। ए और बी को जो है वो लिख के उसका सी में आंसर आना है।
उसके बाद है नाउन है, करेक्ट कॉलम में लिखना है आपने नाउन्स को। और फिर आपके पास आ जाता है एडजेक्टिव्स हैं, गिवन सेंटेंसेस में आपने जो है वो बताने हैं, ऐसे लिखना है। इसी तरह एप्लीकेशन और लेटर है और सेंटेंसेस बनाने हैं। फिर एक प्रेपोजिशन आ जाती है आपके पास, एक पैराग्राफ जिसमें आपने क्वेश्चन आंसर ढूंढने हैं और फिर उर्दू से इंग्लिश करनी है। अच्छा जी, और इंग्लिश में उर्दू में सॉरी आपके पास आ जाता है वाहिद लफ्ज़ को जमा में तब्दील करें और जुमला दोबारा लिखें। मैंने तस्वीर बनाई, मैंने तस्वीरें बनाई, तो आपने ज़्यादा कर दिया। मुज़क्कर को मोनस में तब्दील करना है। उसके बाद मुनासिब इसमें सिफ्त या इसमें ज़मीर फ़ेल लगाकर जुमले मुकम्मल करें। सारा ने डैश फूल तोड़ा, लाल फूल तोड़ा, उसकी कोई सिफ्त बता दें आप, गुलाब का फूल तोड़ा, जो भी है, ठीक है। सब दरख्त बड़े थे या हरे थे, तो इस तरीके से। अली जमात का सबसे होनहार लड़का है। इस तरीके से फिर आपके पास आ जाते हैं कोसैन में दिए गए अल्फाज की मुतज़ाद। कोसैन जो है ये इनके मुतज़ाद लिखने हैं आपने, ठीक है। रंगीन की जगह उसका उलट यहाँ पे लिखना है। फिर अल्फाज के मायने लिखने हैं और लाहक और साबका जो होता है वो आपने नए अल्फाज बनाने हैं। फिर आ जाता है आपके पास तहफ़ीम इबारत, नज़म या नसर। और ये देखें फिर से ये पहले भी आया था, बुलबुल कहाँ बैठा था, तो वही मतलब ये ज़रूरी नहीं यही आएगा, वो उन्होंने एक ही चीज़ को दोनों में बता दिया कि इससे रिलेटेड हो सकता है। हज़रत मोहम्मद पे मज़मून है, इमला है और सादा जुमले हैं। और फिर इसी तरह हुसैन में दी गई अद्दी गिनती तब्दील करके खाली जगह पुर करनी है आपने, ठीक है। गली में 11वां घर अब्दुल्ला का है, 11 को 11वां में लिखना है बच्चे ने खुद से। तो इस तरीके से जो है वो ये वाले अपना जो है सिलेबस 5th क्लास का आपके सामने बच्चे के लिए, जिसे आपने बच्चे को तैयारी करवानी है। और फिर जो है वो टेस्ट होना है। हर साल दिसंबर में इनकी रजिस्ट्रेशन ओपन होती है और ये बता देते हैं कि इस क्लास में हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं और जो है उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट लेते हैं। 1500 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है इनकी, पहले 1000 थी, 1500 है। इस साल का पता नहीं, शायद ज़्यादा कर दें क्योंकि अभी अनाउंसमेंट होनी है। और बाकी ये सिलेबस आपको वैसे ही मिल जाता है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।